हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू सक्सेस ट्री। अगर आज के इस सेशन की बात करें, आज के इस सेशन में जैसे कि आपने रिसेंटली न्यूज़ में भी देखा होगा कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के द्वारा एक लिस्ट आई है सिटीज़ की। उन सिटीज़ में अगर देखा जाए तो इंडिया की 2 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। अगर इंडिया की मैं वो 2 सिटीज़ की बात करूं तो वो कौन कौन सी हैं, तो ग्वालियर जो मध्य प्रदेश की है वो एक सिटी है जो इस लिस्ट में है, और दूसरी जो सिटी है वो हमारे पास कौन सी है, कोरिकोड जो कहाँ की है, केरला की है। अगर मैं ये सिटीज की बात कर रहा हूं, उसके साथ अगर मैं लिस्ट की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो अभी लिस्ट आई है तो टोटल सिटीज कितनी थी। तो मेरे पास अगर टोटल सिटीज की बात करूं 55 टोटल सिटीज थी जिनकी पूरी लिस्ट थी, जो अब आई है, जिनको ऐड किया गया रिसेंटली इस लिस्ट में या यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में। अब इसको थोड़ा डिटेल में या विस्तार में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो पहली चीज, अगर मैं फिर से वही चीज की बात करूं, अगर मैं बात कर रहा हूं ग्वालियर की, तो ग्वालियर मेरे पास सिटी है जो मेरे पास कहां है, मध्य प्रदेश की है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको ऐड किया गया। कोरिकोड की बात करूं जो मेरे पास क्या है, केरला की है, जो ये 2 सिटीज को ऐड किया गया, किसमें, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में ऐड किया गया। अब अगर टोटल लिस्ट की बात करूं जो हमारे पास आई है या जो इन सिटीज को ऐड किया गया है, तो टोटल हमारे पास 55 ऐसी सिटीज हैं जिनको ऐड किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। अब देखो, सारा तो हमने देख लिया, आगे भी पढ़ते हैं, लेकिन पूरे के पूरे जब हम ये सेशन देख रहे हैं तो इसमें हमने इस वर्ड पर फोकस करना है, क्या, क्रिएटिव, क्योंकि सारा का सारा इस पर ही आधारित है। ठीक है, अब देखते हैं ग्वालियर को क्यों ऐड किया गया या कोरिकोड को क्यों ऐड किया गया। अगर बात करें ग्वालियर की, अगर मैं बात करूं ग्वालियर की, तो ग्वालियर को जो मध्य प्रदेश की एक सिटी है उसको ऐड किया गया है, किस वजह से, ताकि उन्होंने म्यूजिक की फील्ड में कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क किया है जिसकी वजह से उनको इस लिस्ट में ऐड किया गया। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं ग्वालियर की बात कर रहा हूं। वैसे आपको यह देखकर भी आइडिया हो गया होगा कि मैं म्यूजिक की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसको कौन सी कैटेगरी की बात करें, हमें म्यूजिक की कैटेगरी में इस लिस्ट में ऐड किया गया है ग्वालियर को। अब अगर ग्वालियर, चलो ठीक है, म्यूजिक था, बहुत अच्छी बात है, म्यूजिक है। अगर मैं बात करूं कोरिकोड, कोरिकोड कहां है, केरला में है। केरला के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है वो कौन सा पॉइंट है कि केरला के लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। अगर केरला की लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है तो उससे मुझे क्या आइडिया लग सकता है कि केरला की जो भी सिटी होगी उसने लिटरेचर में कुछ काम किया होगा। बिल्कुल सही। तो जिससे मुझे क्या आइडिया हो जाएगा कि केरला की जो कोरिकोड सिटी है उसमें लिटरेचर की कैटेगरी में ऐसा इंटरेस्टिंग या क्रिएटिव वर्क किया था जिसकी वजह से इस सिटी को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में ऐड किया गया है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, कोरिकोड की बात कर रहा हूं, जो केरला की सिटी है। कौन सी कैटेगरी, लिटरेचर कैटेगरी की लिस्ट में इसको ऐड किया गया है। तो ये तो मतलब बहुत इजी था आपके लिए भी कोरिलेट करना। अब देखो, टोटल जो लिस्ट आई है हमारे पास, लिस्ट कितनी है, 55 सिटीज की लिस्ट है। टोटल 55 सिटीज की लिस्ट है। अब इस 55 सिटीज की लिस्ट में 2 तो इंडिया की है, 2 तो इंडिया है, तो बाकी हम एक निगाह मार लेते हैं, या मतलब एक देख लेते हैं, आंखों में से निकाल लेते हैं कि जो बाकी सिटीज इंपॉर्टेंट सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जिसके रिलेटेड में भी कुछ क्वेश्चन बन सकता हो, तो हम उन सिटीज पर देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो अगर देखो, ग्वालियर और कोरिकोड जैसे हमने ऑलरेडी कर लिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रियो जिनारो की बात करूं, तो इसको कौन सी ऐसी मतलब क्रिएटिव या एरिया था या कैटेगरी थी जिसकी वजह से इसको चूज किया गया था, हमारे लिए क्या आ जाएगा, लिटरेचर। देखो, लिटरेचर में हमारे पास रियो जिनारो भी हो चुकी है और कोरिकोड भी हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास कौन सी है, बुखारा की बात करें, बुखारा को जो ऐड किया गया किसकी वजह से, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की वजह से ऐड किया गया है इस लिस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट की बात करूं, काठमांडू की बात करूं, तो काठमांडू में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव, इनोवेटिव वर्क किए हैं किस फील्ड में, फिल्म की फील्ड में। किस फील्ड में, फिल्म सेक्टर की फील्ड में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क किए थे जिसकी वजह से इनको ऐड किया गया। नेक्स्ट मेरे पास उलान बातर की मैं बात करूं, तो उलान बातर को भी हमारे पास क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट की लिस्ट में ऐड किया गया है।
क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी सिटी आ गई? कासाब्लांका। कासाब्लांका की बात करें उसको मीडिया आर्ट्स, किसमें? मीडिया आर्ट्स की जो लिस्ट है उसमें ऐड किया गया। लास्ट हमारे पास चोंगकिंग की बात कर रहे हैं तो चोंगकिंग को डिजाइन की जो कैटेगरी है उस लिस्ट में इसको ऐड किया गया। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी मतलब इंपॉर्टेंट सिटीज थी जिनको जिस क्रिएटिव एरिया में, जिस क्रिएटिव कैटेगरी में ऐड किया गया था। तो अभी जो हमारे पास लिस्ट आई है वो हमारे पास कितनी आई है? टोटल 55 सिटीज की लिस्ट आई है। क्या इससे पहले भी कोई सिटीज ऐड हुई थी? क्या अभी तक कितनी सिटीज ऐड हो चुकी हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में? अगर हम उस पर फोकस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल 350 सिटीज ऐड हो चुकी हैं। कितनी? 350। अगर ये 350 सिटीज ऐड हो चुकी हैं तो ये 350 सिटीज कौन सी कंट्री से ऐड हुई होंगी या कितनी कंट्रीज होंगी? तो उसकी बात करें मेरे पास क्या आ जाएगा? 100 से ज्यादा कंट्रीज हैं। कितनी? 100 से ज्यादा कंट्रीज है जिनमें से ये 350 सिटीज को चूज किया गया है। कितनी? टोटल 350 सिटीज है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में और 100 से ज्यादा कंट्रीज। कितनी? 100 प्लस मेरे पास क्या है? कंट्रीज हैं। अगर सिटीज की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा? 350 मेरे पास सिटीज हैं। तो ये सारा का सारा जो अभी तक है। ओके, अब इन सिटीज को ऐड क्यों किया गया? क्यों चूज किया गया? अगर मैं बात कर रहा हूं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की बात करूं, जो ये वर्ड है, ये वर्ड मेरे पास क्या है? क्रिएटिव। ये वर्ड मेरे पास क्या है? क्रिएटिव। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था, बस यही वर्ड है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और इसके साथ मैं एक और वर्ड लिख रहा हूं जो सी से ही है, वो मेरे पास क्या आ जाएगा? कल्चर। वो मेरे पास क्या आ जाएगा? कल्चर। अब यूनेस्को के द्वारा ये बोला क्या है कि जितनी भी नई सिटीज ऐड की जा रही हैं वो सारी की सारी सिटीज क्या दिखा रही हैं? एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखा रही हैं। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट किसके लिए? अपने जो एरिया है, अपनी जो सिटी है, अपनी जो कंट्री है, उसकी डेवलपमेंट के लिए वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखा रही हैं। और जो वो डेवलपमेंट कर रही है, कोई भी ऐसा एरिया हो जाए, कोई भी ऐसा कल्चर हो जाए, कोई भी ऐसी फील्ड हो जाए जिसमें वो इनोवेटिवली या क्रिएटिवली वर्क कर रही है ताकि उनकी डेवलपमेंट हो जाए। और जो डेवलपमेंट हो रही है उससे उनको क्या मिल रही है? कुछ स्ट्रेटेजिक हेल्प मिल रही है और वो अपने अर्बन एरिया को या जो भी वहां का एरिया है उसकी डेवलपमेंट की बात करें तो मेनली हमारे पास क्या आ गया? हम किसी भी पार्ट को, किसी भी सेक्टर को, किसी भी एरिया को, किसी भी फील्ड को, किसी भी कैटेगरी को अगर हम क्रिएटिवली यूज कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी के लिए ताकि अगर हम डेवलपमेंट कर सके अपने एरिया के लिए, तो आपकी सिटी भी इंक्लूड हो सकती है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में या यूसीसीएन में। अब जितनी भी ये सिटीज ऐड हुई हैं 55, अब ये सिटीज का आगे पर्पस क्या होगा? तो यूसीसीएन की हर साल एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है। अब हर साल जो ये एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है उस कॉन्फ्रेंस में ये जो 55 सिटीज है ये जाकर वहां पर पार्टिसिपेट करेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनुअल कॉन्फ्रेंस कहां होगी? तो एनुअल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, पुर्तगाल में एक सिटी है जो कहां है? ब्रागा। तो ब्रागा में ये एनुअल कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक है, कब होगी? अगले साल 2024 में, जिसमें 55 जो ये नई सिटीज की लिस्ट आई थी वो सारी की सारी सिटीज क्या करेंगी? पार्टिसिपेट करेंगी। और ये जुलाई के महीने में ये कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक है, 2024 में यूसीसीएन की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है वो कंडक्ट होगी जिसमें ये सारी की सारी सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी। कॉन्फ्रेंस कहां होगी? ब्रागा, जो कहां पर है? पुर्तगाल में। कौन से महीने में? जुलाई महीने में होगी। फाइन, वेरी गुड। अब नेक्स्ट चीज, थीम क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, थीम क्या है? देखो थीम बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है? कहता है ब्रिंगिंग यूथ। जो यूथ है उसको हमने क्या करना है? टेबल पर लेकर आना है अगले नेक्स्ट डेकेड के लिए। डेकेड मींस 10 साल। अगले 10 साल के लिए हमने यूथ को अपने साथ रखना है ताकि हम क्रिएटिवली यूथ के साथ मिलकर काम कर सके, जिससे क्या होगी? डेवलपमेंट होगी जो उनके एरिया है, अर्बन डेवलपमेंट जो होगी, जिसकी वजह से यूथ को साथ रखना है। अब ये सारा देख लिया जो हमारा करंट में न्यूज में चल रहा था। अब हमारे पास बात करें यूसीसीएन है क्या? तो यूसीसीएन है क्या उसकी अगर बात करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की बात करें, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 2004 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कब एस्टेब्लिश किया था? 2004 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब एस्टेब्लिश क्यों किया गया था?
सबसे पहली चीज इसको एस्टैब्लिश इसलिए किया गया था तो कि ये क्या कर सके, प्रमोट कर सके। किस चीज को प्रमोट कर सके कि जो अलग अलग सिटीज हैं उनमें क्या हो, कॉरपोरेशन हो, उनमें क्या बने, लिंक बने। लिंक किस लिए बने, ताकि किसी भी सिटीज में जो कुछ ऐसा वर्क हो रहा है जो क्या है, क्रिएटिवली वर्क है, उसको क्या मिले, रिकॉग्निशन मिले। उसको क्या मिले, रिकॉग्निशन मिले। उस रिकॉग्निशन की हेल्प से क्या होगा, यूथ को रिकॉग्निशन मिलेगी। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यूथ क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जो भी वहां का मतलब अर्बन डेवलपमेंट हो रही है उसमें हेल्प करेंगे, ताकि जितने ज्यादा यूथ पार्टिसिपेट करेगा उतना ज्यादा यूथ आगे बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, सिटीज एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी, सिटीज एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। तो मेन इनका पर्पस यही है, प्रमोट करने का, ताकि सिटीज में क्या हो, सिटीज में कॉरपोरेशन बनती रहे। तो सारा का सारा पॉइंट हमारा यहां पर आ जाता है कॉरपोरेशन के लिए। अब नेक्स्ट चीज जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बन सकता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ऐसा आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो टोटल हमारे पास 17 गोल हैं, उनमें से कोई ना कोई एक गोल के मतलब बारे में पूछ लेता है। वो क्यों पूछते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है, करंट में जो चीजें चल रही होती है उनके रिलेटेड ही चीजें पूछी जाती हैं। अगर मैं बात करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो मेरे पास कौन सा है, 11। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 क्या कहता है कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, कि जो भी सिटीज हैं या जो भी कम्युनिटीज हैं वो क्या रहे, सस्टेन रहे, जिस पर ये वर्क करता है कौन सा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11। तो ये सारा का सारा जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है ये भी यही चीज कर रहा है, ये भी सेम चीज ही कर रहा है। क्या कर रहा है, ये इनोवेटली वर्क कर रहा है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे किसी भी कल्चर में हो, ताकि सिटीज के बीच में लिंक अच्छा बन रहे, कॉर्पोरेशन अच्छी होती रहे, जिससे क्या हो, डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट किस चीज की हो रही है, सिटीज की हो रही है, कम्युनिटीज की हो रही है, कि जिसको हम क्या कर रहे हैं, सस्टेन करना चाहते हैं। अब ये चीज जो ऑब्जेक्टिव है किसका, यूनेस्को या UCCN का, वो इसके साथ भी मिला हुआ है। किसके साथ मिला हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 के साथ मिला हुआ है। अब UCCN में जो ये सारी की सारी सिटीज को चूज किया गया है, जैसे हमने कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज भी देख ली थी, आपने देखा होगा हर एक सिटी को किसी अलग अलग एरिया में चूज किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में चूज किया गया। तो टोटल एरियाज कितने हैं, टोटल कैटेगरीज कितनी हैं, वो कैटेगरी कौन सी हैं जिनमें हम चूज कर सकते हैं अपनी सिटीज को। मतलब अगर हम उस सिटी किसी भी सिटी में अगर हम अच्छा काम कर लें तो ठीक है। वैसे अगर देखा जाए यहां पर भी लिखा है, तो मैं नेक्स्ट में ही चलता हूं जिसमें आपको फुली फ्लेज अच्छे से दिख जाएगा। तो टोटल हमारे पास ऐसे 7 डिफरेंट कैटेगरी हैं, टोटल 7 डिफरेंट कैटेगरीज या 7 डिफरेंट एरियाज भी बोल सकते हो, जिनमें सिटीज को चूज किया जाता है। तो सबसे पहले की बात करें तो मेरे पास कौन सी आ जाएगी, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, उसके बाद मीडिया आर्ट्स, तीसरा मूवीज, 4th डिजाइन, 5th गैस्ट्रोनॉमी, 6th लिटरेचर, 7th म्यूजिक। तो ये 7 अलग अलग कैटेगरीज हैं, 7 अलग अलग एरियाज हैं, जिसकी वजह से सिटीज को चूज किया जाता है, उन सिटीज को जिन्होंने कुछ क्रिएटिवली वर्क किया हुआ है। अब ठीक है, इनमें से 2 कुछ ऐसी कैटेगरी थी जिसमें इंडिया की सिटीज को चूज किया गया था। अब इंडिया की क्या 2 ही सिटीज हैं, जो हमने देखा था टोटल 350 सिटीज है, उनमें सिर्फ क्या इंडिया की 2 ही सिटीज हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्या पता पहले भी कभी सिलेक्ट किया हो। हाँ जी, अगर मैं इसकी बात करूं, टोटल अभी तक इंडिया की कितनी सिटीज हैं जो इस यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में ऐड है, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, इंडिया की टोटल 8 सिटीज हैं। कितनी सिटीज है, टोटल 8 सिटीज हैं। सबसे पहली सिटीज जो ऐड हुई थी कौन से ईयर में ऐड हुई थी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2015 में ऐड हुई थी। कितनी सिटीज ऐड हुई थी, 2 सिटीज ऐड हुई थी 2015 में। 2 सिटी कौन कौन सी थी, जयपुर एंड वाराणसी। कौन सी थी, जयपुर एंड वाराणसी पहली 2 सिटीज थी 2015 में जो UCCN में ऐड हुई थी। अब जयपुर की बात करें, जयपुर मतलब राजस्थान की बात करें, तो अपने फोक आर्ट के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसकी वजह से क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की कैटेगरी में इसको ऐड किया गया था। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी को म्यूजिक के लिए चूज किया गया था, क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए। कब, 2017 में।
सॉरी 2015 में, 2015 में सबसे पहली बार 2 सिटीज को चूज किया गया। अब 2015 के बाद 2017 में सिर्फ और सिर्फ एक सिटी थी जिसको चूज किया गया था। कब? 2017 में। किसकी बात करूं मैं? चेन्नई की बात कर रहा हूं। किसके लिए? अगेन म्यूजिक के लिए, अगेन म्यूजिक के लिए। अब 2017 के बाद 2019 में हमारे पास कितनी सिटीज थी? 2 सिटीज थी। कौन कौन सी? मुंबई किसके लिए? फिल्म के लिए। हैदराबाद किसके लिए? गैस्ट्रोनॉमी के लिए। 2019 के बाद 2021 कितनी सिटीज है हमारे पास? एक सिटी है। कौन सी? श्रीनगर। किसके लिए? क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के लिए। 2021 के बाद 2023 ये 2 सिटीज है जो इसके बारे में हम स्टार्टिंग से देखते हैं। तो मुझे एक चीज तो पता चल गई कि 2 साल का गैप है ना। दूसरी चीज मुझे क्या पता चल गई कि अगर पहली बार 2 सिटीज है, उसके बाद एक सिटीज है, फिर 2 सिटी है, फिर एक सिटी है, फिर 2 है, फिर ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है। ओके, चलिए अब ये सारा कुछ हमने देख लिया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता था। अब एक बार लास्ट में अगर हम देख लेते हैं कि यूनेस्को क्या है। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को जो ये एक्रोनिम है, इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो 3 वर्ड है, कौन से? एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की बात करें 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में है। पेरिस कहां है? फ्रांस में है, जहां पर इसका हेडक्वार्टर है। अब फर्दर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, देखो यूनेस्को का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, अगेन कॉर्पोरेशन ही है। कॉर्पोरेशन कहने का मतलब वो क्या चाहता है? पीस चाहता है, सुख और शांति चाहता है, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं। तो वो क्या चाहता है कि वो क्या करे? पीस को अटेन करके रखे। पीस को अटेन करे किस हेल्प में? चाहे एजुकेशनल, साइंटिफिक या कल्चरल, किसी भी फील्ड की हेल्प से वो क्या करे? पीस को अटेन करके रखे, पीस को मेंटेन करके रखे, जो उसका मेन क्या है? ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए इसको बनाया गया था। यूनेस्को की बात करें, टोटल अभी तक देखा जाए 195 मेंबर्स हैं। कितने? 195 मेंबर्स हैं, और 8 इसमें एसोसिएट मेंबर्स भी इंक्लूडेड हैं। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना बहुत है। तो आज के सेशन में आपने जो चीज मेन देखी है वो क्या देखी है कि यूसीसीएन की जो लिस्ट आई थी जिसमें टोटल 55 सिटीज थी, उसमें इंडिया की 2 सिटी थी। कौन कौन सी सिटी? अगेन ग्वालियर, जो कहा कि मध्य प्रदेश किया, जिसको म्यूजिक की वजह से चूज किया गया था, और कोरिकोड, जो कहा कि केरला की वजह, जिसको लिटरेचर की वजह से चूज किया गया था। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।